नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां सीएम शिवराज पल पल का अपडेट ले रहे हैं। कारम डैम के मरम्मत काम का अपडेट ले रहे हैं। रात 1:30 बजे तक लेते रहे अपडेट। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के सदस्य से ली तकनीकी जानकारी। जैसा कि आपको मालूम है कि कारम डैम का जो लीकेज है वो बढ़ रहा था और उसकी मरम्मत के लिए लगातार काम हो रहा था। टनल बनाए गए थे और उसके माध्यम से पानी की निकासी की जा रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सिचुएशन रूम में बैठक की और उसके बाद देखा यह गया कि अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रम के साथ साथ वे लगातार इस पूरे अभियान पर भी नजर बनाए हुए हैं। जो मरम्मत का काम चल रहा है इस पर भी नजर बनाए हुए हैं सीएम। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के सदस्य से उन्होंने तकनीकी जानकारी ली कि आखिरकार किस तरीके से डैम को अच्छा किया जा सकता है, या फिर यूं कहे कि जो घटना की बात कही जा रही है कि कोई बड़ी घटना घट सकती थी, उस पर किस तरीके से रोक लगाई जा सकती है। हालांकि अब खतरे से बाहर है पूरी जो स्थिति थी, जो खतरे के अंतर्गत मानी जा रही थी। अब सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। फिर भी एहतियात के तौर पर वहां पर तमाम जो एनडीआरएफ की टीम है, सेना की टुकड़ी है, वो भी तैनात है। और जैसा कल जानकारी मिल रही थी कि तमाम जो तकनीकी काम होते हैं उसके माध्यम से अलग अलग प्रदेश से भी टीम बुलाई गई है। सीएम लगातार पल पल का अपडेट ले रहे हैं। कारम डैम के मरम्मत काम को लेकर अपडेट ले रहे हैं और कल उन्होंने राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के सदस्य से तकनीकी जानकारी दी। तो धार के कारम डैम में लीकेज की समस्या होने लगी थी और इस समस्या से निपटने के लिए लगातार मरम्मत का काम चल रहा है। और आप ये तस्वीरें भी देखिए, ड्रोन के माध्यम से भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जब ये देखा गया है कि कैसे मिट्टी है वो भरभरा कर नीचे की तरफ आ रही थी और इससे एक बड़ा खतरा बना हुआ था कि ऐसा न हो कि पानी का तेज बहाव ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बढ़े और एक बड़ा नुकसान हो जाए, जनहानि हो। इससे बचने के लिए अब लगातार काम शुरू हो चुका है। रात 1:30 बजे तक मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर अपडेट लेते रहे और सख्त से सख्त इस मामले में जो भी लापरवाही बरती गई उसकी जांच के आदेश भी दिए गए हैं। और साथ ही कितना तेजी से, कितना जल्दी से मरम्मत का काम होगा, इसके चलते अब डैम का जो टनल है वो बनाया गया है। पानी की निकासी शुरू हो चुकी है, लेकिन लीकेज की जो समस्या है वो आप देखिए, ड्रोन के माध्यम से ये तस्वीरें सामने आई हैं। जब लीकेज की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही थी, पहले बहुत कम लीकेज देखने को मिल रहा था, लेकिन देखते ही देखते 1-2 दिन के अंदर लीकेज बढ़ गया। अब यदि ये मिट्टी कट जाती है, पानी का बहाव तेज हो जाता है, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा नुकसान होगा। एहतियात के तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से जो ग्रामीण हैं उनको सुरक्षित स्थान पहुंचा दिया गया है, गांव को खाली करवा दिया गया है ताकि कोई जनहानि ना हो, जनहानि से बचा जा सके। दूसरी तरफ मरम्मत का काम भी चल रहा है कारम डैम में। पक्का काम किए जाने की बात कही जा रही है। तकरीबन 3 से 4 साल हो चुके हैं डैम की जब काम शुरू हुआ था और यहाँ पर बहुत ज्यादा वाटर लेवल बढ़ा हुआ है। बारिश अचानक से हुई और बारिश होने की वजह से डैम का जो पानी है वो बहुत तेजी से बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने की वजह से अनहोनी की आशंका बनी हुई थी। और चलिए सीधे रुक करेंगे धार से संवाददाता अरुण और भोपाल से जितेंद्र लाइव जुड़ गए। तो सबसे पहले तो अरुण आपके पास आते हैं। अब देखा ये जा रहा है कि लगातार मरम्मत का काम भी चल रहा है और ये भी कहा गया है कि खतरा भी टल गया है, अब उतना खतरा नहीं है जितना पहले समझा जा रहा था। दूसरी तरफ भोपाल में मुख्यमंत्री लगातार बैठक ले रहे हैं। अरुण, बिल्कुल, देखिए जो टनल बनाई गई थी या जो चैनल बनाया गया था उससे अब पानी निकलना शुरू हो गया है और बड़ी राहत है शासन, प्रशासन और सरकार के लिए कि डैम को काटकर चैनल बना दिया गया और उससे पानी निकलना शुरू हो गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि 3 दिन में डैम में 4 MCM पानी जो है वो कम हो जाएगा। 15 MCM पानी भरा हुआ है और उसके बाद खतरा जो है और कम हो जाएगा। जो लीकेज की बात है, लीकेज की मरम्मत का काम किया जा रहा है, लेकिन
कहीं ना कहीं सबसे बड़ी लापरवाही यही रही कि 304 करोड़ का ये डैम 2018 में इसका काम शुरू हुआ था और ये 36 महीने में इसको बन जाना था, लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी ये डैम का काम पूरा नहीं हो पाया। ठेकेदार की बड़ी लापरवाही और चूक सामने आई और 3 स्तर पर बड़ी जो चूक है, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, वो सामने आई है कि पहले तो इसकी डिजाइन में तकनीकी खामी रही, दूसरा इसका मटेरियल सही नहीं था और तीसरा जो मटेरियल लगाया गया यहाँ पर जो इसकी क्वालिटी थी वो ठीक नहीं थी। मिट्टी और मुरम और पत्थरों को मिट्टी से ढक दिया गया था, यही बड़ी वजह रही जिस वजह से इतने बड़ी संख्या में लाखों लोगों की जान खतरे में आ गई। लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरी रात जागकर इस डैम में जो ऑपरेशन चल रहा था उसकी जानकारी उन्होंने लेते रही। वेबकास्टिंग से वो खुद मंत्रालय में वल्लभ भवन में 2-3 बजे तक बैठे रहे और देखते रहे, जब तक पानी निकलना शुरू नहीं हो गया तब तक सीएम लगातार इसकी लाइव मॉनिटरिंग कर रहे थे। साथ ही जो राज्य सरकार के मंत्री थे तुलसी सिलावट और उद्योग मंत्री दोनों वहां पर मौजूद थे मौके पर और रात में प्रभारी मंत्री प्रभुराम चौधरी भी पहुंच गए, जो धार के प्रभारी मंत्री हैं। तो तमाम प्रशासनिक अमला, टेक्निकल विशेषज्ञों की टीम, राज्य सरकार के मंत्री और तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। आज भी वो मौजूद है और अभी ये मॉनिटरिंग की जा रही है कि जो ये पानी निकल रहा है उससे कहीं बांध कट तो नहीं रहा, उसकी मिट्टी कट तो नहीं रही हो, आगे कोई खतरा तो नहीं होगा। हालांकि गांव वालों को पहले ही शिफ्ट कर दिया गया है, राहत शिविरों में उनको तमाम व्यवस्थाएं रुकने और खाने की गई हैं और गांव में भी अलर्ट जारी है अभी भी और पुलिस और प्रशासन और सेना की टीम गांव में मौजूद है। 2 वायुसेना के हेलीकॉप्टर हैं जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। और साथ ही जितेंद्र आपके पास आते हम देख पा रहे हैं कि पहले दिन से ही मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं। कल 2 प्रमुख कार्यक्रम थे, उसके बावजूद उन्होंने सिचुएशन रूम में मीटिंग ली, उन्होंने पूरी जानकारी ली और उनका यह भी कहना है कि जहां पर भी लापरवाही बरती जाएगी वहां पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। जितेंद्र। बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं उस पूरे मामले में, अधिकारियों से लगातार संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने देर रात तक पूरे अभियान से जुड़े जो अधिकारी उनसे बात की, उनका हालचाल जाना और उनसे ये भी पूछा कि आप अपना ध्यान भी रखिए क्योंकि लगातार अगर बारिश भी हो रही तो उनका ध्यान रखना भी जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 18 गाँव के जो रहवासी उन पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, उनसे निवेदन किया जा रहा है कि वो उस क्षेत्र में ना जाए चाहे, और साथ ही अपने पशुधन और बाकी सामान को भी वहाँ से हटा लें। लगातार उन्होंने कहा कि आरएसएस से जुड़े और बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हैं और राहत बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से, बांध सुरक्षा अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि जो साइड से एक टनल बना दी गई है उससे पानी निकाला जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं कुछ हद तक राहत मिली है। मगर फिर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि वहाँ के जो प्रभारी दोनों ही मंत्री हैं लगातार संपर्क में रहेंगे और मुख्यमंत्री यहाँ भोपाल से बैठकर लगातार हर स्थिति पर नजर बनाए रखेंगे। रीनू जी बिल्कुल। और साथ ही अरुण, यहाँ पर यह भी देखा जा रहा था कि ग्रामीणों की नाराजगी कल भी हमने देखी। उनका ये कहना था कि जिस वक्त ये बनाया जा रहा तो उसी वक्त उन्होंने विरोध किया था कि इसको पक्का बनाया जाए, ना किस तरीके से बनाया जाए ताकि कल को कोई मुसीबत आन पड़े, और वो दिन भी आ गया। पहले ये अपनी मांग लेकर लगातार भटकते रहे, अपनी जानकारी देते रहे, अवगत कराते रहे जानकारी से, लेकिन उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया गया और अब सभी परेशान हो गए। बिल्कुल, देखिए ग्रामीणों का कहना है कि वो लगातार शिकायतें करते रहे कि जो डैम का निर्माण है उसमें घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, भारी भ्रष्टाचार इसमें किया जा रहा है और 4 साल से वो लगातार शिकायतें कर रहे थे। लेकिन जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने इन शिकायतों को नहीं सुना, जिला कलेक्टर ने उन पर ध्यान नहीं दिया शिकायतों पर। यही वजह रही कि घटिया निर्माण हुआ। डैम का काम हालांकि अभी तक 80% ही पूरा हो पाया है और डैम को पूरा भर दिया गया, जबकि इसको 3 साल में पूरा भरना था। पहले साल थोड़ा कम भरना था, फिर उस दूसरे साल और तीसरे साल में उसको पूरा भरना था, लेकिन उसको इससे बारिश इतनी ज्यादा हुई कि वो पहली बार में ही फुल भर गया, उसमें से लीकेज शुरू हो गया। अगर ये लीकेज बढ़ता तो भारी तबाही और जल प्रलय आ जाता और लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ जाती। लेकिन ये अच्छी बात रही कि डैम
लीकेज होने से पहले या डैम फूटने से पहले ही उसको दोनों तरफ से कैनाल बना दी गई और वहां से पानी निकासी हो गई। साथ ही उसका बाल्ब जो था वो खोल दिया गया, जो सबसे नीचे होता है उससे भी तेजी से पानी निकला। हालांकि एहतियातन जरूर हाईवे को भी बंद किया गया था, एबी रोड को कल रात में बंद कर दिया गया था। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग है, वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी, लेकिन देर रात में जब देखा गया कि पानी आराम से निकल रहा है, ठीक तरीके से निकल रहा है, तो फिर आगरा मुंबई नेशनल हाईवे जो है उसको भी खोल दिया गया। तो अभी अगर कहा जाए तो स्थिति सामान्य है, हालांकि नजर पूरी तरह से टेक्निकल टीम और सरकार की बनी हुई है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही जितेंद्र, हम देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का जो एक्शन है वो काम आया। तुरंत जो मंत्री हैं तुलसी सिलावट, उनको भेजा गया जानकारी लेने के लिए, वहां पर काम करवाने के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि स्थायी समाधान तुरंत खोजा जाए, क्योंकि यदि इस तरीके की लापरवाही बार बार होती रही और कहीं भी यदि डैम बनते हैं, सभी जगहों को सख्त निर्देश है कि लापरवाही नहीं की जानी चाहिए ताकि लोगों की जिंदगी दांव पर ना लगे। स्थायी समाधान की बात कही जा रही है। बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्र के जो अधिकारी हैं उनसे भी लगातार बात कर रहे हैं, मंत्रियों से बात कर रहे हैं, और भोपाल में भी तमाम जो अधिकारी उनको निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए और लगातार मॉनिटरिंग की जाए। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिए और ये भरोसा दिलाया कि आसपास के जो 18 गाँव, वहाँ के किसी भी एक भी व्यक्ति को परेशान नहीं होने दिया जाएगा, उसे यथावत वापस वहीं पुनर्स्थापित किया जाएगा। और जब तक कुछ लोगों से अपील जरूर की है कि वो अपने क्षेत्र में उस जगह दोबारा ना पहुँचें, क्योंकि लगातार रेस्क्यू उसको लेकर काम किया जा रहा है। बांध प्राधिकरण के अधिकारियों से लगातार बात की जा रही है। हालांकि अगर राहत की बात यह है कि बारिश अगर नहीं होती है तो कहीं ना कहीं स्थिति सामान्य हो सकती है, मगर डैम में जो जल भराव हुआ है उसे पानी को निकालने के लिए लगातार जो है टीम भी लगी हुई है। रीनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। और अब देखा ये जा रहा है कि काम चल रहा है और जल्द ही इसे पूरा करने की बात भी कही जा रही है। धार की कैरम डैम की दरार ने स्थानीय लोगों की टेंशन बढ़ा दी थी। ऐसे में 2 महिलाओं ने बाकायदा डैम का पूजा पाठ किया ताकि किसी तरह की कोई जनहानि ना हो, साथ ही डैम को कोई भी नुकसान ना हो, इसलिए प्रार्थना की गई। इस मौके पर मंत्री तुलसी सिलावट के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमोस्तुते जय मां भगवती नर्मदा। धार जिले के कारम डैम में लीकेज होने के बाद खरगोन जिले के 6 गांवों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सभी गांवों को लगभग खाली करवा लिया गया। जिला प्रशासन के अधिकारियों की टीम और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। गांव में बार बार लौटकर आ रहे लोगों को प्रशासनिक टीम वापस सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी धर्मवीर सिंह अपने अमले के साथ प्रभावित क्षेत्र में मौजूद है। कभी भी आ सकता है, पानी का भरोसा मत कीजिए, पानी कभी भी आ सकता है। और अब खबर ग्वालियर से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर दौरा। लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर जाएंगे सिंधिया, हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होंगे। रेलवे हॉकी स्टेडियम में मैच का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय जेल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर में दिल्ली के लिए फ्लाइट से रवाना होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो केंद्रीय जेल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोपहर में दिल्ली के लिए फ्लाइट से रवाना होंगे। 2 दिन का ग्वालियर दौरा था और इस दौरान उन्होंने कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत की और आज भी वे कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और दोपहर को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के दौरे पर हैं और आज क्या कुछ कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय ग्वालियर दौरे पर आए हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आज सुबह करीब 8:45 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पहुंचेंगे। वहां पर करीब 1.25 घंटे का घर घर तिरंगा अभियान का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं के साथ ही आम लोग भी बड़ी तादाद में उपस्थित होंगे और तिरंगा अभियान को यहां गति दी जाएगी। इसके बाद वो करीब 9:45 बजे रेलवे हॉकी स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां रेलवे हॉकी स्टेडियम में नई एस्ट्रोटर्फ बिछाई गई है। उसमें आज शुभारंभ होना है सुसज्जित स्टेडियम का और इस दौरान एक मैच खेला जाएगा जिसमें
ज्योतिरादित्य सिंधिया उस मैच का शुभारंभ करेंगे और साथ ही नए इस स्टेडियम के विस्तार का शुभारंभ भी होगा। इसके बाद वो यहाँ से सीधे केंद्रीय जेल बहोड़ापुर पहुँचेंगे और जेल में भी आज तिरंगा अभियान है, तो वहाँ कैदियों के साथ तिरंगा अभियान आयोजित किया जाएगा। इसके बाद छोटे मोटे जो स्थानीय कार्यक्रम हैं उनमें शामिल होकर करीब 12:30 बजे वो ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो इस तरह से 2 दिवसीय सिंधिया का जो दौरा था, कई सौगातें भी मिली है और आज जो स्थानीय तिरंगा अभियान के कई कार्यक्रम हैं उनमें सिंधिया शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल, साथ ही सुशील जानना चाहेंगे कि आज जिले की बड़ी खबर क्या है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर जिले की बड़ी खबरों की बात करें तो जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उन्होंने 174 जो पार्षद और महापौर के प्रत्याशी चुनाव लड़े थे उनको लास्ट अल्टीमेटम दिया है, जिन्होंने अभी तक चुनावी खर्च का हिसाब किताब जमा नहीं किया है। इन्हें 16 अगस्त का समय दिया है। 16 अगस्त शाम 5:30 बजे तक इन सभी लोगों को अपना चुनाव का हिसाब किताब जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कराना होगा, अन्यथा इनको अयोग्य करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि इन 174 जो पार्षद और महापौर के प्रत्याशी चुनाव लड़े थे इनमें से 27 लोग चुनाव जीतकर पार्षद बन चुके हैं। ऐसे इन 27 लोगों ने अगर सोमवार शाम तक हिसाब नहीं दिया तो उनको अयोग्य करार देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके अलावा देखें तो घर घर तिरंगा अभियान के तहत आज कांग्रेस की भी रैलियां हैं, प्रदर्शन भी है, साथ ही जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो भी तिरंगा अभियान के तहत आज ग्वालियर में रैली निकालेंगे। तो आज का जो दिन है ग्वालियर में तिरंगा अभियान के नाम रहेगा और ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद यहाँ मौजूद है। इसके अलावा दोपहर 12:30 बजे प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट भी ग्वालियर पहुंचेंगे और वो आज और कल ग्वालियर में रहेंगे। कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वो झंडा वंदन करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज का दिन जो है पूरा चहल पहल और कार्यक्रमों भरा दिन रहेगा ग्वालियर के लिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आज ग्वालियर में काफी चहल पहल वाला दिन रहेगा और ग्वालियर को आज बड़ी सौगात भी मिलेगी। जी हां, 27 अगस्त को होगा एयरपोर्ट विस्तार का शिलान्यास। एयरपोर्ट पर 446 करोड़ की लागत से बनेगा नया टर्मिनल। 27 अगस्त को शुरू होगी इंडिगो की एयरबस दिल्ली से ग्वालियर के बीच चलेगी एयरबस। एयरबस में 180 यात्री कर पाएंगे सफर। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं ग्वालियर से, जहां ग्वालियर को बड़ी सौगात मिलेगी। 27 अगस्त को होगा एयरपोर्ट विस्तार का शिलान्यास। और चलिए अब देखेंगे